हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की दूसरा पार्ट लेके आए हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आज इसमें पढ़ेंगे, जैसे विश्व व्यापार संघ, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन और जैसे आप लोग दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये सारी चीज़ें आप लोग आज पढ़ेंगे। तो आप लोग राइट वे बाय संदीप सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए यहाँ देखिए आप लोग, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे शॉर्ट में सार्क कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई। अच्छा, इसके बारे में आप लोग देखें कि इस जो पृथ्वी है, पूरा ग्लोब देखें आप लोग, इस ग्लोब को यदि हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये हमारा उत्तरी और ये दक्षिणी। अब इस उत्तरी में हम लोग देखें, एशिया की बात करते हैं तो एशिया की जब हम बात करते हैं तो एशिया के हम दो हिस्से करते हैं, ये उत्तरी एशिया और ये दक्षिण एशिया। तो ये दक्षिण एशिया चूँकि भारत और उसके पड़ोसी देश का संगठन है, ये भारत और उसके पड़ोसी देशों का संगठन है। तो इस में आप लोग देखें, इसमें ये ग्लोब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये भारत है और भारत जो है एशिया में दक्षिण में है। किधर है? दक्षिण में है। तो ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसे शॉर्ट में सार्क कहते हैं। और इसकी स्थापना 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में हुई। और इसका प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका बांग्लादेश में हुआ। और इसका मुख्यालय अगर हम देखें तो कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू, नेपाल है। कहाँ है? काठमांडू, नेपाल है। और इसमें जो देश हैं वो 8 हैं। इसके सदस्य देश 8 हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं 8 हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और आपका नेपाल है। और आपका नेपाल हो गया, बांग्लादेश है और श्रीलंका है और मालदीव है। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7। और एक आप लोगों का है भूटान। कौन सा है? भूटान। तो ये 8 देश इसके सदस्य देश हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान करने के लिए ये आपस में एक मंच पर आए। देखिए, आसियान की हम बात करते हैं। आसियान एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। और आसियान संगठन की बात हम करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट संगठन है ये। और ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। किसका है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई। और इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं थाईलैंड, है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया
इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर, फिलीपींस, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। किसके? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ के संस्थापक सदस्य हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। देखिए इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ये इसका आदर्श वाक्य है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं सदस्य देश, 10। और इसका मुख्यालय है इसका जकार्ता। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये बना है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ बना है, तो ये किस घोषणा पत्र में बना है? तो ये बैंकॉक घोषणा पत्र में बना है। बैंकॉक घोषणा पत्र में बना है। बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद जिसका जन्म हुआ वो आसियान है, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई और संस्थापक सदस्य हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। और इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और इसके सदस्य देश हैं 10 और इसका मुख्यालय है जकार्ता। सदस्य देशों में आप लोग इसका देखेंगे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, यहाँ लिख देता हूँ कंबोडिया। तो ये इसके 10 सदस्य देश हैं। देखिए इसकी पूरी अगर आप लोग फुल फॉर्म देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसकी फुल फॉर्म में है। तो ये इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने आपस में मिलकर एक संगठन बनाया जो उसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठा सके। देखिए आप लोग विश्व व्यापार संगठन, देखिए विश्व व्यापार संगठन जिसे आप लोग WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी उरुग्वे दौर के दौरान। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और इसके सदस्य देश जो है 164 हैं 2016 तक, यानी 2016 में इसके 164 सदस्य हो गए थे। दूसरा जो संगठन है वो राष्ट्रमंडल है। देखिए राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में हुई थी। राष्ट्रमंडल के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानें। देखिए राष्ट्रमंडल वो संगठन है जो एक समय
जो एक समय जो ब्रिटेन के यानी ब्रिटेन के जो गुलाम उपनिवेशिक देश रहे हैं वो सारे राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और इनकी संख्या 54 है। इनकी संख्या कितनी है? 54 है। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो है लंदन में है। कहाँ है? लंदन में है। देखिए दूसरा संगठन हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप लोग थोड़ा सा समझिए। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है 2 गुटों में बट गया था। 2 गुट कौन कौन से थे? एक गुट तो था पूंजीवादी यानी अमेरिका और दूसरा समाजवादी यानी रूस। तो उसके बाद ये देखा गया कि जब ध्रुवीकरण हो गया यानी गुटों का गुट में बट गया सारा संसार, तो ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ जो नाम से जाना जाता है 1961 में। 1961 में और ये बेलग्रेड युगोस्लाविया में जन्मा था ये आंदोलन। और इसके जो प्रेरणाता थे वो भारत से पीटी नेहरू और युगोस्लाविया से मार्शल टिटो और मिस्र से कर्नल नासिर। और गुट निरपेक्ष के वर्तमान सदस्य 120 हैं और मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल है। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूएनओ के बाद अगर कोई सबसे बड़ा संगठन है तो वो गुट निरपेक्ष है। यूएनओ के बाद सबसे बड़ा संगठन नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखिए एशियाई विकास बैंक की हम बात करते हैं जो एशिया को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। तो एशियाई विकास बैंक जिसे शॉर्ट में आप ADB कहते हैं, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस है। और यूरोपियन संघ की अगर हम बात करें तो EU, इसके सदस्य 26 देश हैं। पहले इसके सदस्य जो है 27 देश थे, लेकिन इंग्लैंड इससे बाहर हो गया है, ब्रिटेन इससे बाहर हो गया है। और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। G8 की हम बात करें तो G8 एक विकसित देशों का संगठन है जिसका कोई वैसे तो कोई खास मुख्यालय नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका मुख्यालय के तौर पर न्यूयॉर्क में इसमें कार्य किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है ओपेक। ओपेक जो है 13 तेल निर्यात देशों का संगठन है। जितने भी विश्व के तेल निर्यातक देश हैं उन निर्यातक देशों में जो है ओपेक काम करता है और इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया है। और नाटो के सदस्य 30 हैं, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अरब लीग की बात करें 1945, मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। और रेड क्रॉस 1863 में इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनॉट द्वारा की गई और इसका मुख्यालय है जनेवा। और इसका जो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव कोष की बात करें WWF ग्लोड में इसका है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। देखिए ये आपको मैंने ये जो संगठन कराए हैं आज आप लोगों को इनकी जो जानकारी मुख्य रूप से आप लोगों को ये जानकारी दी गई है और इसको फिर मैं आप लोगों को बाद में एक एक करके प्रत्येक संगठन के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन अभी आपके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि एग्ज़ाम्स के नज़रिए से आप लोग अगर देखें तो आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ होनी ज़रूरी हैं। धन्यवाद।